तो चलिए क्लास 9th के बच्चों के लिए मैथ में सवाल लेके आए बेलन से संबंधित। बेलन के बेलन से संबंधित यह जो सवाल लिखे हैं कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन का 1 नंबर में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, 2 नंबर में संपूर्ण पृष्ठफल निकालिए, तीसरा नंबर का आयतन निकालिए। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख देना है। देखिए बेलन की त्रिज्या दिया है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है? तो बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या कितना है? तो यहाँ लिखेंगे बेलन की त्रिज्या r बराबर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या है? r बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए लिखा क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई भी दिया है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई को लिखेंगे h, यहाँ पर दर्शा देंगे 30 सेंटीमीटर बराबर करके लिखना है। फिर उसके बाद क्या करा निकालने के लिए, 1 नंबर में निकालने के लिए कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि वक्र पृष्ठफल। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। समझ में आ गया? क्या होता है? 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हो गया 14, एच का मान हो गया 30। समझ में आ गया? अब आगे करना, 7 एवं 7 7 दूनी 14, 22 दूना 44, दूना 88, 88 गुना 30 कर दो, कितना हो गया? देखो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुना 30 कर देना। तो गुना करने के बाद क्या आएगा? 8 या 24, 3 24 और 2 26, इस पर 0 बैठा दो, यानी कि 2640। 2640 कौन सी निकल जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल जाएगा आंसर। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ लिखेंगे 2 नंबर देके बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 14 इंटू 14 प्लस एच का मान कितना है? 30। ठीक है, 7 कम 7 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो जाएगा? 88, और 14 में 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो 14 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा? 44। अब इसको गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा? तो इसको गुना करो, ऐसे गुना करना है। 88 गुना 44, 4 × 32, 4 × 32 और 3 35, ये भी हो जाएगा उतना ही। ठीक है, उसके बाद जोड़ो 2 5 2 7 5 3 8, 3 का 3 3872, यानी 3872, 3872। ये कौन सी हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, कुछ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये भी उत्तर निकल गया। अब क्या निकालने के लिए कह रहा था? आयतन। तो यहाँ हम जानते हैं कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया कितना? 14, आप गुना 14 गुना एच का मान कितना हो गया? 30। स्क्वायर लगा इसीलिए 2 बार 14 लिख दिया। समझ में आ गया ना? 7 कम 7 7 दूना 14, यानी कि 22 और दूना कितना हो गया? 44, 44 गुना 14 गुना 30। ठीक है, 44 को 14 से गुना कर देना, उसको 30 से गुना कर देना। तो गुना करते हैं, तो 44 गुना 14, यानी कि 14 चौका 56 और 14 चौका 56 और 5 61। ठीक है, कितना हो गया? डायरेक्ट गुना किए हम, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61, 616। फिर इसको गुना करना है 30 से,
तो 0 0 0 3 छक्का 18, 3 एकम 3 एक 4, 3 छक्के 18, 0 8 4 8 1, इतना उत्तर हो गया। यानी कि 18,480 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर। समझ में आ गया ना, क्योंकि घन इसीलिए लगा दिए क्यूब में, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना कर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, फिर उसको सेंटीमीटर से गुना करेंगे क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझ में आ रहा ना। तो उत्तर मिल गया है तीनों का। बेलन का वक्र पृष्ठ पर होता है 2πh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, और बेलन का आयतन होता है πr²h। इस तीनों फॉर्मूला का यूज करते हुए इस सवाल को हम सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।